एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए। तुम्हें
छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सदर हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। जो सदा हमारे बच्चा, श्री अस्तुत जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरी चतुर दस कंता। काल काए ब्रह्मा बकतरा, काल काए शिव जू अवतरा। काल काए कर्म शंकर का सा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंतरे दया अवतारा, सोई गुरु सब जो हमारा। नमस्कार ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को बल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कीर्ति पे कुंजर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पग पग की जाने। जबुद कर्क करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जब कर्म कर्म हो कब हो, तुम मैं मिलत दे कर सब हो। जेते भजन श्रेष्ठ सब धारे, आप नी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग, आद नील अनाद असंग। आका मूल उचारत वेदा, जाको देव न पावत वेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते हो। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत तेन तेन तोह देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। गज तेरज से गज कीनी, उत्पज खान मोर रजनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे शिष्ट दिखाए अचंभव, याद जुबान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उत्तवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणदाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मुल्क जमन पद करे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार के हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके ताकनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सकल मोही। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल पासते काहे उबारा। जिनर नाम तिहारो कहा, भारत दुष्ट तोग के। खड्ग केत में सर्व तिहारी, आप हाथ ले हो उबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट तोग के ले हो बचाई। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। मेरा वालिया शायां रखी, चरना दे कोल। मेरा वालिया शायां रखी, चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया शायां रखी, चरना दे कोल। मेरा
रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो तक ना मैनू, खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो धक न मैनू, दर तो धक न मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया, साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। तैं जिया मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू, तैं जिया मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा किनू, जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा किनू, तू बख्शिंदा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया, साया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। रहो साहिब की नामो है मोगड़ी, मैं अगले हर ना लपटी टोहनी, मैं अगले हर ना लपटी टोहनी। रहो साहिब की नामो है मोगड़ी, रहो साहिब की नामो है मोहनी, है मोहनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब में विराजमान है। संगत बैठी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की निगाह पड़ी। एक नागा साधु जिसके शरीर पर कोई बस्तर नहीं है, वो दरबान से कह रहा है कि मुझे भीतर जाने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो पहरेदार हैं वो रोक रहे हैं कि भाई
इस घर की ये मर्यादा नहीं है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो शरीर पर कपड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो फिर से विनती कर रहा है कि मुझे भीतर जाने दो ऐसे ही, पर पहरेदार रोक रहे हैं। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह पहरेदारों को इशारा किया, भाई इसे भीतर ऐसे ही आने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात छोटी सी यहाँ पर समझनी होगी मेरे ख्याल से। मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर जहां प्रेम आ जाए ना, वहां मर्यादा का कोई मतलब नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां प्रेम आ जाए। कई लोग मर्यादा को लेकर ही झगड़ते रहते हैं, ज्यादातर उनके अंदर प्रेम की कमी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मर्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, नदी मर्यादा में चल रही है तो अच्छी लगती है, मर्यादा तोड़ दी बाढ़ आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्त्री घर की मर्यादा तोड़ दे, पति घर की मर्यादा तोड़ दे, घर टूट जाते हैं। मर्यादा जरूरी है, पर प्रेम से ऊपर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने साबित कर दिया, कोई नगन आएगा हम आने नहीं देंगे। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके भीतर प्रेम देखा, बुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने बड़े ही श्रद्धा और भावना से एक फूल लेकर आया अपने हाथ में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में रखकर दंडवत प्रणाम किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो फूल उठाया और कहने लगे कि हे साधु जी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उस नागा साधु ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, कहने लगा कि सुन रखा है कि किसी गुरु पीर के पास खाली हाथ नहीं जाते, और मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बस एक फूल ही ला सका हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, भाई ये गुरु नानक का घर है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि हाथ में क्या है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि हृदय में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और तेरा हृदय पढ़ के ही हमने तुझे भीतर बुलाया है। पूछो क्या पूछना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह जानते थे कि ये कुछ सवाल लेकर आया है। इसने सवाल किए, पातशाह आप देख ही रहे हो कि कितनी उम्र बीत गई है, जो जिसने रास्ता बताया मैंने वो इख्तियार किया, पर अभी तक कोई बात नहीं बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप कोई ऐसा रास्ता बताओ कि फकीरी अवस्था मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये फकीरी अवस्था कहने में बहुत सारे लोग खुद को फकीर बुलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फकीर बाबा नंद सिंह जी 3 अक्षरों का अर्थ किया करते थे, फाका रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फाका रख। मिल गया भोजन तो शुक्र है, नहीं मिला उससे ज्यादा शुक्र कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन करता है? फकीर के अर्थ फ के बाद आता है क। बाबा नंद सिंह जी के वचन, किनारा कर, दुनिया से किनारा कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन इंद्रियों से किनारा कर ले। रहम कर हर जीव पर बिना किसी वित करे के। अगर ये फ क र है तो फकीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर इस नागा साधु को कुछ वचन किए हैं जो बहुत ही कीमती हैं। साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुनिए साधु महाराज, आप शरीर पर वस्त्र पहने या नांगे रहें, ये आपकी मर्जी है, पर इससे
भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी या लेट होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप बस्तर पहने या ना पहने आपकी चॉइस है, पर अगर आप कहेंगे कि मैं नागा रहूंगा मुझे भगवान जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कही कि तुमने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, गुरु धारण करो। तीसरी वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया, कहने लगे ध्यान से सुनो, तुम तप कर रहे हो विभूतियां बालकर, ये कल युग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस युग में नाम की महिमा है, नाम की बढ़ाई है। नाम जपोगे तो उसकी नदर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सारा जीवन भटकते रहो, तप करते रहो, बिना नाम के तप करने से तुम्हें शक्तियां आ जाएंगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कह रहे हैं शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी, पर नदर नहीं होगी गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक नदर नहीं होगी बेपरवाह अवस्था नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है आज का टॉपिक, बेपरवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को समझना साथ संगत। बेपरवाह अवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, नाम जपने से गुरु की नदर होती है, और गुरु की नदर होने से बेपरवाह अवस्था मिलती है। बेपरवाह अवस्था किसे कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ लें। हम सब अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो पहले, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम उस हिसाब से चलते हैं। शादी करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, वो करने जा रहे हैं, क्योंकि हम परवाह करते हैं हर एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है ना कि 20 साल की उम्र तक मैं ये सोचता रहा कि ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। 30 साल की उम्र तक काम ढूंढता रहा कि कौन सा काम करूं, ये करूं तो लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 40 साल की उम्र तक ये सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे। कहने लगा जब अभी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हूं 60 साल की उम्र में, तो अब समझ में आया कि लोग तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सारा जीवन लोगों की परवाह करके बिता देते हैं, नेक काम करने से भी डरते हैं कि ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह वो अवस्था है जिसमें इंसान सिर्फ एक चीज की फिक्र करता है कि वो क्या कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे बेपरवाह अवस्था मिल गई उसके जीवन से दुख ही खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते तो सभी हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, कहते सभी हैं पर डरते भी सभी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अवस्था गुरु बख्शता है साथ संगत। वो कैसे मिलेगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं तू नाम जप, नाम जपने से उसकी नदर हो जाएगी। नदर करे ता सिमर आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सिमरन शुरू हो गया है, नाम जपने का मन करता है, समझ लेना गुरु की नदर हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नदर हो गई है, सिमरन कर रहे हो तो बेपरवाह अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। आस्ते आस्ते ये परवाह करनी छोड़ दोगे कि लोग क्या कहते हैं। एक ही चीज की परवाह होगी कि गुरु क्या कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। लोग बूढ़े होने के बाद भी बाल काले करते हैं, क्यों? लोग क्या कहेंगे। और जो गुरुमुख होते हैं वो नहीं करते, क्यों? उन्हें डर लगता है अगर काले किए तो गुरु क्या कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम लोग लापरवाह लोग हैं, और जिस अवस्था की दास बात कर रहे हैं वो है बेपरवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहो साहिब की टेक ना मोह है मोहनी। गुरु नानक पातशाह का ये शब्द है। वो कह रहे हैं कि मैं गुरु के शरण में रहता हूं, अपने निरंकार के शरण में। इसीलिए उसके शरण में रहने से क्या हो गया है कि ये माया जिसने सारे जग को मोह कर रखा है मुझे नहीं मोह पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहो साहिब की टेक ना मोह है मोहनी। मुझे नहीं मोह पाती वो, क्योंकि मैं गुरु के शरण में हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी। अंधे के सहारा क्या होता है?
लकड़ी जिससे वो टोह टोह कर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पाशा कहते हैं, हे वाहिगुरु तेरा नाम मुझे अंधे का वो लकड़ी है, वो सहारा है। जैसे एक अंधा लकड़ी के बिना नहीं चल सकता, मैं तेरे नाम के बिना नहीं चल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहो साहिब की टेक ना मोह है मोहनी, इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई। ये विरलों की अवस्था है। इस माया ने हर एक को मोह लिया, पर विरला इसको बूझकर इसके ऊपर कंट्रोल कर पाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और वो बनता है बेपरवाह। ये इतनी प्यारी अवस्था है साध संगत जी, जिसे ये मिल जाए। आप सोचो ना, जरा विचार करके देखो। हम डर डर के जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये डर ही खत्म हो जाए, एक आजाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे फिर परवाह नहीं होती, लोग चाहे उसकी उस्तत करें। उस्तत कोई कितनी भी करे उसकी, वो अहंकार नहीं करता। कोई निंदा करे वो बुरा नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, परवाह होती है उसे कि मेरा अमृत वेला ना छूट जाए। परवाह होती है कि मेरा नित्य नेम ना छूट जाए, मेरा गुरु क्या कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं अंधले हरना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी, मैं अंधले हरना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जंगल में बैठे हैं। पूर्णमासी का दिहाड़ा है। बहुत गिनती में संगत भी जंगल में बैठी है। पहाड़ी इलाका है देहरादून का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी का प्रकाश है। जंगल में मंगल हुआ है। बाबा आनंद सिंह जी वहां बैठी है, संगत बैठी है, रागी कीर्तन कर रहे हैं। एक फकीर कहीं से आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी माथा टेककर पास में बैठ गया। जब कीर्तन का भोग पड़ा, बाबा आनंद सिंह जी ने फकीर से पूछा, साईं कैसे आना हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा, मेरा एक सवाल है, मैं सारी दुनिया भटका हूं, वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है, मुझे तसल्ली नहीं हुई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी पूछे क्या पूछना है। तो उस फकीर ने सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि त्याग क्या होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। त्याग क्या होता है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बड़े बड़े लोगों के पास क्या, उन्होंने बताया है कि त्याग ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर मेरा मन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने साथ संगत जी कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद करके फिर से बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोग पड़ा। बाबा आनंद सिंह जी उठे और चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर पदार्थों का अंबार पड़ा है, संगत ने लाकर चढ़ाए।
सेवादार हैं, बहुत सारी संगत है, बड़ा प्यारा सजा हुआ है सब कुछ। बाबा आनंद सिंह जी उठे और चले गए। तो संगत ने सोचा कि अभी आ जाएंगे। थोड़ा समय हुआ, 1 घंटा 2 घंटा, काफी समय हो गया, सुबह हो गई, बाबा आनंद सिंह जी नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहरेदार सेवादार ढूंढने निकल पड़े, पर थक कर वापिस आ गए, बाबा आनंद सिंह जी नहीं मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत ने पूछा उस फकीर से, भाई आपने पूछा क्या था? क्या पूछा था जिससे बाबा आनंद सिंह जी उठकर चले ही गए? ना कोई सेवादार साथ में लिया है, ना कोई बस्तर साथ में लिया है, ना कोई सामान, कुछ भी नहीं उठाया, बस चले गए। तो वो फकीर रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा, आज तक मुझे लोगों ने बताया था कि त्याग ऐसे होता है, त्याग ऐसे होता है, त्याग ऐसे होता है, पर बाबा आनंद सिंह जी ने करके दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह उठकर चले गए कि त्याग ऐसा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई सेवादार नहीं जंगल में। और बाबा आनंद सिंह जी उस समय के बाद 6 महीने बाद मिले थे, जंगल में बैठे हुए थे समाधि लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना कोई सेवादार, ना कोई बस्तर, ना कुछ। फकीर ने पूछा त्याग होता क्या है? करके दिखाया, ऐसा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन कर सकता है? वाणी कहती है, क्या कहती है? श्रवण कीजिए। संतन अवर न काहू जानी, संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह बेपरवाह सदा रंग हर के, जाको पाख स्वामी, जाको पाख स्वामी। मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी। रहो साहिब की थे नामो है मोहनी, रहो साहिब की थे नामो है मोहनी, रहो साहिब की थे नामो है मोहनी, रहो साहिब की थे नामो है मोहनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतन बिन अवर ना दात काहू जानी। ध्यान से सुनना साथियों। संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के, जाको पाक स्वामी। इन पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करें। बेपरवाह सदा रंग हर के। बेपरवाह अवस्था में जिसे यह अवस्था मिल जाए, वो हमेशा प्रभु के नाम के रंग में रंगा रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जाको पाक स्वामी, जिसका पक्ष वो गुरु नानक ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपको पता हो, आपका केस चल रहा है अदालत में कि जज आपका वाकिफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ही की तरफ है तो डर कहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने फैसला सुनाना हो वही आपके पक्ष में हो तो डर किस बात का? इसलिए ये जो बेपरवाह अवस्था उन्हें मिलती है, उन्हें फिर कोई डर नहीं रहता किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनके पक्ष में गुरु खुद आकर खड़ा होता है। जाको पाक स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बेपरवाह अवस्था की सबसे बड़ी मिसाल अगर इतिहास में मिलती है ना साथियों, वैसे तो कई है, पर एक बड़ी कमाल की मिसाल है। शायद लोगों ने नाम सुना, आप लोगों ने, सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये इतनी कमाई वाला फकीर हुआ है, फकीरी अवस्था जिसे सच में फकीर कहते हैं, वो अवस्था इसकी इतनी कमाई वाला कि पूरा दिल्ली इसके नाम से कांपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मस्त मौला है,
कोई इसकी सेवा करके इसे खुश कर दे तो जो मुंह से कहे वो पूरा हो जाता है उसी वक्त तत्काल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इसे नाराज कर दे, ये मुंह से कुछ कह दे, उसका काम खराब हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाजार में जहां से गुजरता है, दिल्ली के बाजार से, लोग सर झुका के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर दूर हट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है औरंगजेब के समय की, साथ संगत कमाल की घटना है। औरंगजेब बादशाह बनना चाहता था, सब जानते हैं। इसका बड़ा भाई दारा शिको, गद्दी उसे मिलने वाली थी और औरंगजेब ने, हिस्ट्री सब जानते होंगे, औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल करवा दिया था गद्दी के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फकीर, सरमत फकीर, ये अक्सर बाजार में घूमते हुए कहा करता था लोगों से कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ ये आवाज के बीच में दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर कथा करते हैं। मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी, 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 रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सरमद फकीर बाजार से गुजरता है और कहता है कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। औरंगजेब को इस बात का पता है कि ये फकीर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी इससे डरता है और जब ये कहता है कि सच्चा पातशाह हो, कि दारा शिको ही बनेगा सच्चा पातशाह, तो सर औरंगजेब ने जब अपने भाई का कत्ल करवा दिया तो सरमद फकीर को बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा सारे बाजार में घूमकर कहते रहते थे कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो, पर सिंहासन पे तो मैं बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसे मरवा दिया, तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई और लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज झूठा नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर, कभी शरीर पे कपड़े हैं कभी नहीं है, बेपरवाह, कोई परवाह ही नहीं उसे किसी की। कहने लगा औरंगजेब तू वो नहीं दे सकता जो मैं देख सकता हूं। मैंने कहा दारा शिको सच्चा पातशाह हो, वो कहीं पर पातशाह बनकर बैठा है। तेरा ये सिंहासन तो झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। जिस पर वो बैठा है वो हमेशा के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब कहने लगा भी मुझे ऐसी फोकी बातें मत बताओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों पर। तो सरमद फकीर कहता है रात को देख लेना, सब अपनी आंखों से देख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर चला जाता है। औरंगजेब रात को जब सोता है सपना देखता है। क्या देखता है कि दरगाह में दारा शिको पातशाह की अवस्था मिली है उसे। पातशाह बनकर बैठा है उसका बड़ा भाई और ये जो औरंगजेब है उसका नौकर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर नौकर बनके बैठा है, औरंगजेब की अवस्था वहां नौकर की है और दारा शिको पातशाह बनकर बैठा है। इसकी नींद खुल जाती है। फिर से बुलाता है सरमद फकीर को। कहने लगा ये तो सपना है, मैं सपने पे कैसे विश्वास करूं। सरमद फकीर कहने लगा मैं तुम्हें दिखा दूं परतक, पर तुम्हारी वो अवस्था नहीं है, तुम पापी इंसान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम दोजख में जाओगे, तुम्हें नहीं दिखा सकता, पर तुम्हारा ये जो पीछे सैनिक खड़ा है ये बड़े निर्मल दिल का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका हृदय बड़ा साफ है, मैं इसे जानता नहीं, इसे मेरे पास भेजो। औरंगजेब इशारा करता है, सैनिक आगे आता है। दारा शिको अपना हाथ उसके सर पे रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर अपना हाथ उस सैनिक के सर पे रख देता है।
और वो सारा नजारा जो औरंगजेब ने रात को देखा था वो बताना शुरू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहता है वहां पर तो दारा शिकोह आपके बड़े भाई सिंहासन पर विराजमान है और आप जैसे कहने लगता है कि वो नौकर है। औरंगजेब रोक देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सबके सामने मत बोलो कि मैं वहां नौकर बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब डर जाता है, हाथ जोड़ देता है, सरमद फकीर चला जाता है। यह सरमद फकीर दिल्ली की गलियों में घूमता है, एक बच्चे से बड़ा प्रेम करता है। एक बालक, ना जाने क्यों उसकी हर बात मानता है। उस बालक के घर वाले उस बालक को कहते हैं कि सरमद फकीर पहुंचा हुआ पीर है, इसे कहो कि मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो दे देगा, हम गरीब हैं। वो बालक सहज सुबह से कह देता सरमद फकीर को मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। सरमद फकीर लकड़ियों के टुकड़े उठाता है साथ संगत जी, जैसे माचिस की काड़ियां होती है ना, उसके टुकड़े ऐसे हाथ से ऐसे लकड़ी जोड़ के धागे बांध के एक कुर्सी जैसा बनाता है कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहता है ये है दिल्ली का तख्त, बाजार में जाकर बेच दे। कह दे सरमद फकीर ने दिया है, जो इस तख्त को 10,000 मुद्राओं में खरीद लेगा दिल्ली का तख्त पर बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। सरमद फकीर, एक फकीर दिल्ली का तख्त बेच रहा है गलियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बच्चा बेचता है, सरमद फकीर ने बनाया है तख्त, जो खरीदेगा 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में दिल्ली का तख्त उसका। ये बोलते बोलते शहरों में घूम रहा है। सैनिक दौड़ कर जाते हैं, औरंगजेब को ये बात बताते हैं। औरंगजेब घबरा जाता है, जानता है कि सरमद फकीर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है फटाफट मोहरे देकर उस लड़के को सिंहासन खरीद लो, कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खरीद लेता है। फिर आखिर में बैठकर अपने मंत्रियों से विचार करता है इस फकीर का क्या किया जाए। इसे मरवा देते हैं, ये तो मेरा सिंहासन बेचने चल पड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो औरंगजेब हजारों की तादाद में सैनिक भेजता है कि इसे जाकर कत्ल कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मारने आते हैं इस फकीर को। फकीर उधर रोक देता है, इशारा करता है, कहना सुनो मेरी बात, मारने से पहले एक बात सुन लो। जहां जहां मुझे मारोगे औरंगजेब, उसके पूरे खानदान, जितने भी सैनिक हैं, अगर मुझे यहां पर चीरा तो वहां पर एक एक आदमी के यहां पर चीरा पड़ जाएगा। अगर मेरा कत्ल किया सारे मर जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात जब औरंगजेब ने सुनी, घबरा गया। कहने का काम करो, उसे पकड़कर उसके हाथ पे चीर डालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरमद फकीर के हाथ में चीरा डाला गया, औरंगजेब के हाथ में चीरा, उसके पूरे खानदान के बच्चे में, बीवियों में, सैनिकों के हाथ में चीरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर से मीटिंग कर रहे हैं, इसका क्या किया जाए। एक अजीब फकीर है, बेपरवाह है, कभी मेरा सिंहासन बेचने निकल जाता है, कभी मेरे भाई को पातशाह की अवस्था दे देता है। इसका क्या करे, इसे मार तो सकते नहीं क्योंकि हम मर जाएंगे इसे मारा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है साथ संगत जी। फकीरी अवस्था को भगत फरीद जी हुए, ये भी फकीर ही हुए। एक आदमी इनके पास आ गया, कहने लगा मेरे बेटे को सुल्तान ने मौत की सजा दी है, पर वो कसूरवार नहीं है, बेकसूर है। सुल्तान ने उसे मौत की सजा दे दी है, थोड़े दिन बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कुछ करो। भगत फरीद जी ने चिट्ठी लिखी सुल्तान को। चिट्ठी में पता क्या लिखा कि मैं तुझे चिट्ठी लिख रहा हूं, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दे, पर छोड़ने से ये मत समझना कि तूने कोई इसकी जान बख्श दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को जीवन दाता मत समझने लग जाना कि तूने इसे बख्श दिया है, तू इसे बख्शेगा, खुदा तुझे बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तूने इसे मौत का घाट उतार दिया तो ये मत समझना कि तूने मौत के घाट उतारा है, ये समझ लेना खुदा तेरे हाथ से कोई नेक काम होने नहीं देना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सुल्तान ने चिट्ठी पढ़ी तो कांपने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतनी निडरता की चिट्ठी एक फकीर ही लिख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। फकीर की अवस्था देखो, जिससे राजे महाराजे सुल्तान भी डरते हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब औरंगजेब ने सोचा इसे कैद कर लेते हैं, मार तो सकते नहीं, तो इसे कैद कर लिया। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां, इसे दीवार के साथ बांध दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि रोम के बादशाह ने अपना एक वजीर भेजा भारत में, क्योंकि वहां पर उनके दीवान में यह चर्चा शुरू हो गई कि सबर और शुक्र के अर्थ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चर्चा शुरू हो गई और किसी को जवाब नहीं मिला। ये रोम के बादशाह का वजीर सारा भारत ढूंढते हुए जब पहुंचा दिल्ली में, तो औरंगजेब के दरबार में ना साध संगत जी इतिहास में लिखा है 1414 काजी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। 1414 काजी, काजी जिनको बहुत ज्ञान होता है, किसी भी सवाल को लेकर वो चर्चा करते थे। जब इस वजीर ने सवाल रखा सबर और शुक्र के अर्थ क्या है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, पर वजीर कहने लगा नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। तो वजीरों ने कहा एक आदमी है जो दे सकता है, उसका नाम है सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर हम उसके सामने जाते नहीं, सब डरते हैं, जेल में बंद है। तो औरंगजेब से कहा कि मुझे उसे मिलने दो। औरंगजेब कहना तुम्हारी मर्जी, जाके मिलना है मिल लो, पर हमारे में से कोई साथ में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वजीर वहां गया, जेल में बंद है, बेड़ियों में लदा हुआ है सरमद फकीर, बुरी हालत है देखने में, पर मुस्कुरा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ उसे देखकर, इतनी बुरी हालत में कोई है पर चेहरे पर मुस्कुराहट। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे सबर और शुक्र के अर्थ बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर क्या कहता है? कहता है अर्थ समझने हैं या देखने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वजीर कहता है सुने तो बहुत लोगों से हैं, आप दिखाओ। तो सरमद फकीर ने सिर्फ एक इशारा किया साथ संगत जी, हाथों की बेड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, गर्दन की बेड़ियां टूट गई, वो धरती पर आकर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये हैरान हो गया मंत्री। वजीर कहता है इतनी ताकत होते हुए आपके एक इशारे से सारी बेड़ियां खुल गई, फिर भी आप यहाँ बंधे बैठे हो, क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सरमद फकीर कहता है जरा सा पास आओ, अच्छे से समझ लो। उसके सर पे हाथ रखता है तो वो वजीर क्या देखता है कि आसपास हजारों शक्तियां खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इशारा करो। औरंगजेब का राज तखत ही पलट देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खत्म कर देते हैं औरंगजेब को जिसने आपको कैद किया है। वजीर कहता है इतनी ताकत आपके पास, शक्तियां हाथ बांध कर खड़ी हैं, इशारा करते हो बेड़ियां टूट जाती हैं, फिर यहाँ पर क्यों कैद हो? कहने लगे अभी तक समझा नहीं, इतनी ताकत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, ये है सबर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर बंधे हुए तो औरंगजेब की वजह से नहीं, ये निरंकार का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि तू यहाँ पर बंधा रहे, इसीलिए मैं बंधा हुआ हूँ, ये है शुक्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। उसका भाना, अगर उसे मैं बंधा हुआ भाता हूँ तो मैं यहाँ बंधा हुआ ही अच्छा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, तत्ती तवी पर, क्या नहीं कर सकते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक, पर क्या कह रहे हैं? तेरा किया मीठा लागे। प्रभु जो तू कर रहा है मुझे मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह, पर मिलेगी कैसे अवस्था? रहो साहिब की टेक। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोगों से, मानता हूं ये जो हम सुन रहे हैं हम इसका 1% भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर सुनने का फिर लाभ क्या? सुनने का लाभ क्या? अभी यहां से अमेरिका जाना हो तो रास्ता तो पूछना पड़ेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कि कैसे जाना है, पासपोर्ट कैसे निकालना है, वीजा कैसे लगाना है, पता तो करेंगे ना। ये सब बातें फिर अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर जिसकी समर्था होती है वो कोशिश करता है कि मैं पहुंचूं वहां, घूम कर आऊं। ये जब हम सब सुनते हैं हमारे मन में भी प्रेम जागे कि ये अवस्था है तो यहां पर पहुंचे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई 1% चले, कोई 5% चले, कोई 10% चले, गुरु मेहर करे कोई 100% चले, कोई तो पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब भी कोई कीर्तन दरबार करो, कहते थे हजारों में से कोई एक भी जुड़ गया ना टूटा हुआ, तो आपका किया हुआ सब सफल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और यहाँ पर तो मुझे गुरु नानक की इतनी मेहर दिखाई देती है, इतनी मेहर। अमृत वेले का समय हो 3 बजे का, और हजारों की तादाद में संगत, यही नहीं साथ संगत जी, पूरे इंडिया में बाहर के देशों को मिला के तकरीबन 200 जगह पर इस वक्त अमृत वेला लाइव चलता है यहाँ से। और कुछ जगह ऐसी है जितनी संगत यहाँ बैठी है उतनी ही संगत वहां बैठकर देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इतनी कृपा गुरु की दिखाई देती है सामने, तो मुझे लगता है चलने वाले भी इनमें सैकड़ों होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास तो जाग जाए कि अगर ये अवस्था है बेपरवाह की, हमें पानी है। और कितना आसान बताया, रहो साहिब की टेक। अगर गुरु की टेक पे आ गया, शरण में आ गया, तो ये अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस नागे साधु से क्या कहा, बस इसे याद रख लो कि नाम जपने से उसकी नदर प्राप्त होती है, और जिस दिन उसकी नदर प्राप्त हो गई, बेपरवाह अवस्था मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं तो संगत के चरणों में बेनती करूंगा कि यहाँ पर रात को 1:30 बजे श्री सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू हो जाते हैं, और काफी तादाद में संगत बैठकर करती है। अगर आगे बढ़ने की इच्छा है ना, अगर आगे बढ़ने की इच्छा है, जो हम सुनते हैं कुछ पाना है, तो 12 बजे स्नान करके आ जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और नींद को थोड़ा कम करो। ये डॉक्टर जो कहते हैं ना 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, जो लोग ये बोलते हैं, उनका अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं है। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आलसी लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है हाली, जो हल चलाते हैं खेतों में, उनकी नींद 6 घंटे जायज है, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गृहस्थी कहते थे 4 घंटे से ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो संत अपने आप को संत कहलवाता हो, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हम हिसाब लगा लें हम कहाँ खड़े हैं। और अगर नींद कम नहीं हुई है, गुरु को अरदास करो। और गुरु साहब जी की हजूरी में दास कहता है कि एक दिन आता है 2 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे फ्रेश हो गए आप, ऐसे फ्रेश हो जाओगे 4 घंटे सो के, आपको लगेगा आपने 8-10 घंटे सो लिया। ये गुरु की मेहर होनी शुरू हो जाती है, नाम की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते कोई जपे, कोई नेम बनाए, गुरु पे भरोसा करके तो देखो। नाम नहीं लेना चाहता है, आपके ट्रस्ट के सेवादारी हैं, पूरी रात सेवा करते हैं। सुबह जाके ऐसा नहीं कि सो जाते हैं, टाइम पर अपनी दुकान और फैक्ट्री खोलते हैं, नित्य नेम करते हैं। मुश्किल से दिन में 3-3.5 घंटे सोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कभी मैंने उनके चेहरे पे थकावट नहीं देखी कि थके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये क्या है? ये गुरु नानक की कृपा। अगर यह जो अवस्थाओं के बारे में हम सुन रहे हैं, अगर पाना चाहते हो, तो अपने लिए समय निकालो, मोबाइल को छोड़ो, माला को पकड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, रतन टाटा कहीं पे कुछ बोल रहे थे, ये वीडियो क्लिप है यूट्यूब पर। तो एक लड़के ने खड़े होकर पूछा कि मुझे आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है, क्या करूं? तो कहने लगे मेरे पास आ। उसके पास गया तो रतन टाटा ने उसकी जेब से मोबाइल निकाल के कहने लगे इसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे फेंक दो, शायद कुछ बन जाओगे, क्योंकि आज हमारी लाइफ इस मोबाइल ने खराब करके रख दी है, समा खत्म कर दिया है हमारा। अगर आपका मन पे कंट्रोल है तो स्मार्ट मोबाइल यूज करो कि कितना यूज करना है, कितना देखना है, क्या देखना है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर छोटा वाला कीपैड वाला ले लो, जिसमें कोई फंक्शन हो सिवाय फोन करने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जीवन में कुछ पाना है, परमार्थ में कुछ पाना है, तो ये करना पड़ेगा। फेसबुक से अकाउंट डिलीट करो, व्हाट्सएप के ग्रुप खत्म करो और गुरु के चरण में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी। करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा। भटकने दिया ना कभी तूने मुझको, सदा तूने थामे रखा हाथ मेरा, रखा हाथ मेरा। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी। करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया। मुझे क्या पता था भला क्या बुरा है, सही का गलत का पता तुझसे पाया, पता तुझसे पाया। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी। करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु
गुरुजी सदा जय गुरु जी की। Oh
शरण